तो जी, सब घरों में ईद जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। आप लोग मेरे मेहंदी वाले हाथ जो है ना वो देख के कह रहे होंगे कि आप ही की ईद जो है ना शायद अब स्टार्ट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब घरों में जो है ना वो ईद ख़त्म हो गई है। और हाँ, मैं यहाँ पर अपनी अम्मी की तरफ हूँ, सो मैं आप लोगों को अम्मी के घर की जो है ना आफ्टर ईद जो है वो रूटीन दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब माशाल्लाह से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है ना ये मैंने अम्मी की तरफ से बनाया है, सो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के व्लॉग का जो स्टार्ट था ना वो मैंने सुबह मतलब कि रात को मैं घर आई थी और सुबह नाश्ते में ना अ, अम्मी ने बनाए थे मतलब कि प्याज वाले अंडे। आज का जो टोटल नाश्ता है ना वो अम्मी के हाथ का ही है और वही सबको सर्व करती हैं। बेसिकली ना कल रात को भाभी ने बनाया था चिकन पकौड़ा, जो कि रात को ही खत्म हो गया था। फिर उसके बाद ना सुबह नाश्ते में अम्मी ने फिर प्याज वाले जो थे वो अंडे बनाए, साथ में अचार था और साथ में गर्मा गर्म जो पराठे हैं ना ये मैं खा रही थी। और इसके बाद ना अब जो है वो बाकी का सारा व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखें व्यूअर्स के अम्मी का जो कुर्ता था ना वो मैंने इस तरह से पहन लिया था और बिल्कुल मतलब कि सही लग रहा था। तो अब हम लोग खुले खुले कुर्ते पहनते हैं ना, तो मैंने फिर अम्मी का ड्रेस जो था वो पहन लिया था। और यहाँ पर देखें कि सब मुझे डांट रहे थे कि तुम अपने नए ड्रेस फिर क्यों लाती हो अगर तुमने फिर पहनना नहीं होता। बस फिर मैं ढीठ हो गई और मैंने इनको पहन लिया। और यहाँ पर आप देखें ज़रा भाभी के जुगाड़ चेक करें कि किस तरह से उन्होंने ना घर में इस तरह मोटर का जो बटन था ना वो ख़राब हो गया था, तो इस तरह से उन्होंने बांध कर जो था ना वो गुजारा किया और शाम को फिर अब्बू ने ना इसको सेट कर दिया। और नंबर 2 पे ये देखें कि किस तरह से ना वो स्टोरेज बॉक्सेस बनाती रहती हैं। यहाँ पर इस्त्री स्टैंड के पास ना गैस वाली इस्त्री थी, तो उसके लिए ना मतलब के पास जो है वो किस तरह से हम लोग माचिस वगैरह की तीलियाँ जो होती हैं इनको हम नीचे मतलब के फेंक देते हैं या फिर किसी भी तरीके से हम इनको थ्रो कर देते हैं। तो किस तरह से उन्होंने एक प्यारा सा जो स्टोरेज बॉक्स था वो बनाया था इस खाली मतलब के जो बॉक्स था इसके कवर से। तो इस तरह के जो काम है ना वो मेरी भाभी के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, बड़ी भाभी में। तो ये उनकी बहुत ही ज़्यादा ना खूबियाँ थी। मुझे ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। यहाँ पर ना जो मेरे भतीजे साहब हैं ये बहुत ही ज़्यादा ना जो शरारती बच्चा जो है ना वो पाया गया है। तो ये इतना मतलब कि इस पे प्यार आता है ना कि मैं बता नहीं सकती। और ये और मुआविया तो सारा दिन जो है ना वो लड़ते रहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना वो एक-दूसरे को ये मारते हुए, कभी माविया उसको मारता है तो कभी ये माविया को मारता है। बस एक-दूसरे को धक्के दे रहे थे, मार रहे थे। और माविया जो था वो शिकायत लेके ना पहुँच गया था सीधा अपनी नानों के पास। ख़ैर यहाँ पर जो है ना वो अम्मी मुझे कह रहे थे कि तुम भाभियाँ जो है ना वो ऊपर छत पे मसरूफ़ थी, कपड़े वग़ैरह धो रही थी, साथ में काम कर रही थी। तो अम्मी कह रहे थे कि तुम उतनी देर ना यहाँ पर फटाफट से आटा वग़ैरह गूँथ लो। और भाइयों की फ़रमाइश होती है कि जब मैं आऊँ तो उनको ना अपने हाथों के जो खाने हैं ना वो खिलाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना किचन में आते साथ ही मैंने जो आटा था ना वो गूँथ लिया था। और सिंक एरिया में ना थोड़े से बर्तन पड़े आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो मेरी ये कोशिश थी कि जब तक भाभियाँ नीचे आती हैं ना तो उससे पहले-पहले ना मैं इन बर्तनों को भी साथ लगते हाथ वॉश कर ही लूँ। लेकिन फिर भी छोटी भाभी जो थी ना वो किचन में आई, उसने जैसे ही बर्तन पड़े देखे ना तो उसने फ़ौरन से धोने स्टार्ट कर दिए। मैंने उसको इतना रोका कि रहने दो, आटा गूँथते साथ ना मैं साथ में थोड़े से बर्तन जो है ना वो रख लेती हूँ ताकि मैं ना बाद में आटा गूँथते मतलब कि आटे को रेस्ट दे दूँ और साथ में बर्तन धो दूँ। लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं, उसने कहा नहीं मैं कर लेती हूँ। फिर इस तरह से मैंने आटा गूँधा और साथ ही मैंने जो है ना वो खाने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि यहाँ पर अम्मी लोगों के यहाँ ना टाइम से खाना खाया जाता है और हमारे यहाँ लाहौर में ना सब लेट खाना खाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ही जो है ना वो जल्दी से खाना बनाना शुरू करना पड़ता है। मेरे भाई कहते हैं कि जब तक तुम यहाँ पे हो ना या तो व्लॉग ना बनाया करो, क्योंकि व्लॉग के चक्कर में ना तुम बहुत ज़्यादा देर लगा देती हो। और अगर तुमने व्लॉग बनाना होता है ना तो तुम फिर बहुत ही टाइम से ना किचन में आ जाया करो। सो मेरी ये कोशिश होती है कि अगर तो मैं यहाँ पे कुकिंग करूँ ना तो तकरीबन 4 बजे से पहले-पहले ना मैं किचन में चली जाऊँ। लेकिन फिर भी 5 साढ़े 5 बज जाते हैं किचन में आते-आते। और कल जो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी ना वो मेरी भाभी के हाथ की मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई की रेसिपी होगी। और इसके बाद जो है ना वो उसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो उसको मैं बताती गई और वो वैसे-वैसे सेम जो है ना वो बनाती गई। क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत सारे जुगाड़ लगा-लगा के ना मैं यहाँ पर वीडियो जो है वो कैप्चर कर रही हूँ। और इसी तरह मैं उसको बताती गई और वो जो है ना वो खाना बनाती गई। और बस मैं जो था ना वो व्लॉग वगैरह को शूट कर रही थी। बस फिर क्या था कि यहाँ पर आटे वगैरह को गूँथ के तो मैंने एक साइड पे रख दिया था। अब जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ बीफ जो है ना उसके मज़ेदार सी, अब मेरी माशाल्लाह से 2 भाभियाँ हैं ना, तो बिल्कुल वो कोई भी काम जो है ना वो करने नहीं देती।
लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि अगर वो दोनों मसरूफ़ हैं ना कहीं न कहीं, तो उनकी गैर मौजूदगी में अगर कोई काम रहता है ना, तो उसको मैं फटाफट से कर लूँ। आप लोग भी मुझे बताएँ कि आप लोग जब मायके आती हैं, तो फिर आप लोग क्या-क्या करती हैं या बस फ्री होके चली जाती हैं? यहाँ पर ना अभी तक मैंने अम्मी का जो ड्रेस था ना वो पहना था, लेकिन फिर जैसे ही शाम को मेरे भाइयों के घर आने का टाइम था ना, तो फिर मैं फटाफट से तैयार हुई और मैंने कपड़े वगैरह ना चेंज कर लिए, ताकि वो ये ना समझे कि हमारी बहन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है, बिल्कुल भी अपने आप पे तवज्जो नहीं देती। होता ऐसे ही है, जैसे जब भी हम लोग अपने मायके में आती हैं ना, हम लोग बिल्कुल जो है ना वो इतना पुरसकून हो जाती हैं, मतलब ना तो बैग से कपड़े निकालने को, ना पहनने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। बस ऐसे होता है कि बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस जो है ना वो इंसान पे तारी हो जाती है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब तो मेरी भाभियाँ भी कहती हैं कि बस तुम्हारा तो काम ही हर दफ़ा का ये है कि जब भी आती हो बिल्कुल भी तुम तैयार-श्यार कुछ भी नहीं होती, ऐसे ही तुम बस कपड़े साथ लाती ज़रूर हो लेकिन पहनती नहीं और वापस ले जाती हो। लेकिन बस इस दफ़ा मैं हर रोज़ जो है ना वो तैयार हुई हूँ और हर रोज़ जो है ना वो मैंने कुछ ना कुछ नया बना के भी इनको खिलाया। यहाँ पर ना दोपहर को मतलब के खाने के लिए कुछ भी नहीं था स्पेशल, तो फिर अचानक से ना अम्मी ने भाई से मंगवाए थे नान, और यहाँ की ना ये स्पेशल नान है और साथ में ये वाली जो चटनी आपको नज़र आ रही है ना, हम लाहौरी है तो बस इस चटनी को तरसते हैं, मतलब कि ऐसी जो दही वाली चटनी है ना, ये हमें वहाँ पे कहीं से भी नहीं मिलती। और साथ में ये आलू बुखारे वाली चटनी थी, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन हम लोग जो है ना वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं दही वाली चटनी को। खैर बातें करते-करते ना यहाँ पे मैंने बीफ जो कढ़ाई है ना इसको बनने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने प्याज़ जो थे ना वो 3 से 4 लिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी इसकी ग्रेवी करनी थी, और यहाँ पर बड़ी इलायची और साथ में दालचीनी जो है ना वो मैं बीफ में लाज़मी डालती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर भी साथ ही डाल दिए थे। थोड़ी-सी हल्दी जो है ना वो हाफ़ चम्मच मैंने वो इसके अंदर शामिल किया है। अब इसके अंदर जाएगा नमक। ये आप लोग अपने तरीके से अपने अंदाज़े से बना सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको बीफ बता रही हूँ ना, ये बहुत ही झटपट स्टाइल है। और एक और बात कि अम्मी लोग ना एलपीजी यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से ना फटाफट मैं ना प्रेशर कुकर में इसको बना रही हूँ। अगर गैस होती ना तो मैं इसको वैसे ही छोड़ देती। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में ही रेड चिली का पाउडर जो है ना वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। भाभी कह रही थी कि अदरक ना इसके अंदर कम है, तो तुम थोड़ा-सा और ना इसके अंदर पीस लो। तो फिर मैंने सिलबट्टे के अंदर ना इसको पीस लिया है, जिसको कुंडी डंडा भी कहते हैं। उसके साथ मैंने अदरक जो था ना वो और पीसा, और फिर मैंने जो था ना वो इसके ऊपर इसका लिड दे दिया। इनका प्रेशर कुकर भी ना मतलब कि ख़राब हुआ था। तो बस मुझे ना डर रही थी कि पता नहीं, हर घर का ना अपना सिस्टम होता है। तो मुझे अपने घर के प्रेशर कुकर का ना अंदाज़ा है, तो यहाँ पे मैं ना घबरा रही थी कि ये ना हो कि गोश्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा गल जाए, ओवर कुकिंग हो जाए, या फिर ये ना हो कि कच्चा रह जाए। तो बस मैं ना एहतियातन मैंने 2 दफ़ा जो था ना वो प्रेशर कुकर लगाया था। और यहाँ पर जो गोश्त था ना वो भी ज़्यादातर चबाने वाली बोटियाँ थी। तो बस थोड़ा-सा जो इसकी ग्रेवी थी ना वो मैंने निकाल ली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा ना चूरा-चूरा सा हो जाए। लेकिन ख़ैर जो यहाँ पर इस स्टेज पे ना मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो इस तरह से कट करके डाल दी थी, ताकि इसका अरोमा सा आए। मुझे पर्सनली भी बहुत ही ज़्यादा ना सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐसे पसंद हैं, और मेरे भाइयों को, मेरी फैमिली को भी ना सब्ज़ मिर्चें इस तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो ये जो इसकी लेफ्ट ओवर मैंने इसकी ग्रेवी निकाल ली थी ना इसको भूनने से पहले, तो वही मैंने इसके अंदर ना दोबारा से शामिल कर दी, और साथ में मैंने इसके अंदर हाफ़ ग्लास जो पानी है ना वो ऐड कर दिया, ताकि पक के ना ये बिल्कुल इस तरह रह जाए। इतना पानी ना इसका बिल्कुल रह जाए। तो बस इसके ऊपर ना मैं फिर लिड दे दूँगी, और लास्ट पे जो है ना इसके अंदर गरम मसाला और धनिया वगैरह डाल के तो इसको गार्निश कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी बीफ की ना मज़ेदार सी रेसिपी। और खाना-शाना खाने के बाद ना शाम को जब चाय वगैरह पीने लगे, तो तब मेरे भाई को ना उसके ऑफ़िस की तरफ से ना ईदी मिली थी, तो उसकी कुछ चीज़ें जो थी ना वो यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ बाकर ख़ानियाँ थी, साथ में फेनिया वगैरह थी, साथ में बहुत सारे बिस्किट्स थे, निम्को थी, साथ में लेज़ थे। इस तरह बहुत सारी आइटम्स ना उसको मिली थी, तो उन्होंने मेरे लिए ना बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बचा के रखी थी कि जब हमारी बहन भी हमारे साथ शामिल हो जाएगी ना, तो तब हम मिल के ना खाएँगे। तो ऐसे ही हो रहा था, सब भाई जो थे ना मेरे पास बैठे थे, और हम एक-दूसरे से मतलब के साथ-साथ बातें कर रहे थे, साथ-साथ एन्जॉय कर रहे थे। और व्यूअर्स, मैं आप लोगों के साथ एक और गुड न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने ना अपना रॉयल मेहंदी स्टूडियो जो था वो ओपन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैंने आज जो थी ना वो अपनी कज़न के लगाई थी मेहंदी। तो ये मेरा जो है ना वो एक हुनर है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। आई होप सो आप लोगों को मेरी आज की रूटीन, आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल पसंद आए तो आप लोग मेरे जो है ना वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।